यार कांतारा के देव महल में कैद होने के बावजूद बेरमे के शरीर में कैसे आ जाते हैं? और बेरमे को कुएं के अंदर जाने पर जो क्रिएचर मिलता है वो कौन था? कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नंदी महाराज थे, मगर सच कुछ और ही है। और जब कनकवती बेरमे का नाखून लेकर उस पर काला जादू कर देती है, तब भी बेरमे की शक्ति कम क्यों नहीं होती? इन्हीं जैसे कई सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और यदि आपने अच्छे से कांतारा देखी है तो लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब देखते हैं कौन कौन देता है। तो कांतारा चैप्टर 1 में आप देखते हो कि कनकवती कांतारा के देवों को कैद कर लेती है, जिससे कि राजा राजशेखर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इसी बीच महकारा आता है और बेरमे से कहता है कि तुम उसी कुएं में वापस जाओ, जहां पर बेरमे उसी कुएं में वापस जाता है। और यहाँ पर पवित्र त्रिशूल के स्पर्श से ही कनकवती का काला जादू फेल हो जाता है, और तब बेरमे के शरीर में पवित्र गुलिका देव की स्पिरिट आ जाती है। और कनकवती का जादू इसलिए फेल होता है क्योंकि भगवान के सामने किसी की भी नहीं चलती। जब बेरमे इस कुएं के अंदर जाता है तो उसको यहाँ पर एक क्रिएचर मिलता है जो कि एक बाल को सीधा कर रहा होता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये नंदी महाराज है, लेकिन इस सवाल का जवाब हमको मूवी खुद बताती है। जब बेरमे महल जा रहा होता है तो एक बंदा उससे पूछता है कि क्या सच में कांतारा में ब्रह्म राक्षस रहता है? तब बेरमे बोलता है कि हाँ, एक ब्रह्म राक्षस रहता है जो कि एक बाल को सीधा कर रहा है। बट लोगों को वहां पर ये लगता है कि ये मजाक कर रहा है। मगर क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि बेरमे को इसके अंदर जो क्रिएचर मिलता है वो भी एक बाल को सीधा कर रहा होता है, मतलब ये ब्रह्म राक्षस ही था। मूवी के एक सीन में हम देखते हैं कि कनकवती स्पा करने के बहाने बेरमे का नाखून ले लेती है, जो कि बाद में वो काला जादू में यूज करती है। मगर वो काला जादू करने के बाद भी बेरमे कमजोर नहीं पड़ता है। बट बेरमे के नाखून से ये होता है कि राजा राजशेखर और भी पावरफुल हो जाता है, मतलब बेरमे की जो ताकत थी वो राजा राजशेखर में आ जाती है, मगर हमारा बेरमे कमजोर नहीं पड़ता है। कांतारा चैप्टर 1 मूवी देखने के बाद कई लोगों का ये सवाल था कि इसमें लड़ाई बहुत कम दिखाई गई है। मतलब कनकवती के सामने जब माँ चामुंडी आती है तो वह कनकवती को पल भर में ही नष्ट कर देती है। तो भाई ये बात बिल्कुल लॉजिकल है, मतलब माँ चामुंडी के सामने कनकवती कितना देर टिक पाएगी यार? कनकवती सिर्फ एक इंसान है जो कि थोड़ा मोड़ा काला जादू जानती है, लेकिन उसके सामने थी माँ चामुंडी। तो भाई मुझे तो इस बात में बिल्कुल सेंस लगा। इस मूवी में आपको कई सीन में एक टाइगर देखने को मिलता है जो कि थे हमारे बाघ देवता, जिनको हुली देव भी कहते हैं। और इनका काम था हमारे बेरमे की रक्षा करना, क्योंकि जो बेरमे था वो शंकर भगवान का गण था, और उसी के शरीर में बाद में गुलिका देवता आते हैं। क्योंकि शिव के गण को किसी न किसी रूप में तो आना ही था, तो वो बेरमे के रूप में आए। और वो बाघ देवता ही होते हैं जो जंगल का बंधन तोड़वा देते हैं बेरमे के हाथ से, और इस बंधन को कांतारा में करा था हमारे कड़पा आदिवासी ने। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जिनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना। तो इस सीन में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लाइलाज बीमारी हो जाती है, जिससे बेरमे को देवों के बंधन के बारे में पता चल जाता है। तो उन बच्चों के साथ बाद में क्या हुआ? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो आई नो थोड़ी अजीब होगी, पर एडजस्ट कर लेना।